कीबोर्ड आज संपूर्ण विश्व में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं करता होगा। कीबोर्ड की उपयोगिता में काफ़ी तेज़ी से विस्तार हुआ है। प्राय सभी लोगों की ज़रूरत बन चुका है कीबोर्ड। कोई मोबाइल में कीबोर्ड का इस्तेमाल करता है, तो कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर में, तो कोई लैपटॉप कंप्यूटर में। हर जगह आज लोग कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। कीबोर्ड हमारे कंप्यूटर का एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड को लोग जानते तो ज़रूर हैं, लेकिन उतनी गहराई से नहीं जानते जितनी गहराई से उन्हें जानना चाहिए। रोज़ाना लोगों का कीबोर्ड के साथ वास्ता तो होता है, लेकिन कीबोर्ड से संबंधित कुंजियों के बारे में उन्हें बहुत कम जानकारी रहती है। आज इस क्लास में हम ये चर्चा करेंगे कि कीबोर्ड से संबंधित कुंजियां कितने प्रकार के होते हैं। लेट्स बिगिन गाइस। आज हम सबों के द्वारा जिस कीबोर्ड का सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है वो दरअसल एक प्रकार का क्वार्टी कीबोर्ड है। और क्वार्टी कीबोर्ड से संबंधित कुंजियां कुल 5 प्रकार की होती हैं। नंबर फर्स्ट फंक्शन कीज, नंबर सेकेंड अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक कीज को हम लोग टाइपिंग कीज भी कहते हैं। नंबर थर्ड कंट्रोल कीज, नंबर फोर्थ नेविगेशन कीज और नंबर फिफ्थ न्यूमेरिक कीज। जिस स्थान की ओर सभी 0 to 9 नंबर्स को दर्शाया जाता है वह स्थान न्यूमेरिकल कीपैड कहलाता है। न्यूमेरिकल कीपैड जिन्हें हम लोग कैलकुलेटर कीपैड भी कहते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर कीपैड की तरह यहाँ सभी प्रकार की कुंजियाँ मौजूद रहती है, जिसका विशेषतः इस्तेमाल अंकगणित कार्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। यह साधारणतया न्यूमेरिकल डिजिट को टाइप करना होता है, तब भी हम लोग इस न्यूमेरिकल कीपैड का उपयोग करते हैं। लेकिन जिस स्थान की ओर F1, F2, F3, F4, F5 इत्यादि फंक्शनल कीज को दर्शाया जाता है वह स्थान फंक्शनल कीपैड कहलाता है। सभी अलग अलग फंक्शन कीज के अलग अलग कार्य होते हैं। इन सभी फंक्शनल कीज को हम लोग अन्य कुंजियों के साथ यूज करते हैं या सिंगल भी इसका इस्तेमाल होता है। उदाहरण स्वरूप यदि किसी आइटम या ऑब्जेक्ट का नेम चेंज करना होता है तो हम लोग F2 फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं, जबकि डेस्कटॉप को रिफ्रेश करना होता है तो F5 फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है। कई जगहों में हम लोग फंक्शन की का उपयोग अन्य कुंजियों के साथ करते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस F1। कंट्रोल प्लस F1 शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर हम किसी भी एप्लीकेशन विंडो में मौजूद रिबन बॉक्स को शो एवं हाइड कर सकते हैं, जबकि Alt प्लस F4 का इस्तेमाल कर हम किसी भी एप्लीकेशन विंडो को क्लोज कर सकते हैं। तो कई जगहों पर फंक्शन की का इस्तेमाल अन्य कुंजियों के साथ होता है और कई जगहों पर हम इसका सिंगल इस्तेमाल करते हैं। सभी अलग अलग फंक्शन कीज अलग अलग टास्क को परफॉर्म करती हैं एवं जिस स्थान की ओर सभी अल्फाबेटिकल लेटर्स, पंक्चुएशन मार्क्स, टाइपोग्राफिकल सिंबल्स को दर्शाया जाता है वह स्थान अल्फा न्यूमेरिक कीपैड कहलाता है। अल्फा न्यूमेरिक कीपैड जिन्हें हम लोग टाइपिंग कीपैड भी कहते हैं। टाइपिंग के वक्त इन सभी कुंजियों का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। अल्फा न्यूमेरिक कीपैड में अल्फाबेटिकल लेटर्स, न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स, टाइपोग्राफिकल सिंबल्स एवं पंक्चुएशन मार्क्स के अतिरिक्त कुछ स्पेशल कुंजियां भी होती हैं, जैसे टैब की, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, बैकस्पेस की एवं स्पेस बार इत्यादि। अल्फा न्यूमेरिकल कीपैड की अत्यंत बड़ी कुंजी स्पेस बार होती है। स्पेस बार जिसका इस्तेमाल वर्ड सेपरेशंस के लिए किया जाता है। जब भी स्पेस बार बटन को प्रेस किया जाता है यह एक ब्लैंक कैरेक्टर का जगह छोड़ती हैं, अर्थात यह एक पॉइंट का जगह छोड़ती हैं, जिसे हम लोग इनविजिबल कैरेक्टर भी कहते हैं। लगभग स्पेस बार की तरह टैब की भी कार्य करती है। जब भी टैब की को प्रेस किया जाता है तो यह स्पेस बार की तुलना ज़्यादा जगह छोड़ती हैं। एक
टैब की एक बार में बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 इंच का जगह छोड़ती हैं। इसके अतिरिक्त टैब की का इस्तेमाल टैब पोजीशंस को चेंज करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट, कैप्स लॉक की। बेसिकली टेक्स्ट को हम लोग किसी भी स्थान की ओर ज़रूरत के अनुसार स्मॉल और कैपिटल लेटर में टाइप कर सकते हैं। कंटिन्यू टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए कैप्स लॉक को ऑन करना होता है। जब कैप्स लॉक को ऑन किया जाता है तब कैप्स लॉक संबंधी इंडिकेशन लाइट जल जाती है, जो इस बात का संकेत होता है कि अब हम किसी भी स्थान की ओर कंटिन्यू टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में टाइप कर सकते हैं। परंतु जैसे ही कैप्स लॉक को ऑफ किया जाता है तब कैप्स लॉक संबंधित इंडिकेशन लाइट ऑफ हो जाती है, जिसके पश्चात हम किसी भी प्रकार का टेक्स्ट किसी भी स्थान की ओर कंटिन्यू कैपिटल लेटर में टाइप नहीं कर सकते हैं। अर्थात कैप्स लॉक के ऑफ रहते हुए हम जो भी टेक्स्ट टाइप करते हैं या करेंगे वह साधारणतया स्मॉल लेटर में ही टाइप होगा। इस बीच अगर किसी वर्ड या लेटर को कैपिटल में टाइप करना होता है तो उस लेटर या वर्ड को शिफ्ट की के साथ प्रेस किया जाता है। अल्फा न्यूमेरिकल कीपैड में कुछ ऐसी भी कुंजियां होती हैं जहां दो अक्षरों को अंकित किया गया होता है, जैसे सेमीकोलन एवं कॉलन। दोनों पंक्चुएशन मार्क्स एक ही कुंजी में मौजूद रहते हैं। यदि कॉलन ऊपर की ओर मौजूद है और उन्हें लेना है तो उस पंक्चुएशन मार्क्स को शिफ्ट की के साथ प्रेस करना होगा। अगर विदाउट शिफ्ट की उस की को प्रेस करते हैं तो उस कुंजी में नीचे की ओर मौजूद पंक्चुएशन मार्क्स सेमीकोलन टाइप होगा। इस प्रकार सभी कुंजियों में ऊपर की ओर मौजूद कैरेक्टर्स को टाइप करने के लिए उन्हें शिफ्ट की के साथ दबाना अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट, इंटर की। किसी फंक्शन को फाइनली फिनिश या डन करना होता है तो इसके लिए हम इंटर की को प्रेस करते हैं। यह लाइन को ब्रेक करने हेतु भी इंटर की का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप लाइन नंबर फर्स्ट की ओर मौजूद हैं और आपको नेक्स्ट लाइन की ओर टेक्स्ट टाइप करना है तो इंटर की को दबाना होगा। सभी कीबोर्ड में 2 इंटर की मौजूद रहते हैं। दोनों इंटर की के कार्य एक समान होते हैं। नेक्स्ट, बैक स्पेस। बैक स्पेस वह कुंजी है जिसके द्वारा बैक साइड कैरेक्टर्स को इरेज किया जाता है। जब भी हम लोग बैक स्पेस की को प्रेस करते हैं यह लेफ्ट साइड मौजूद टेक्स्ट को कैरेक्टर वाइज इरेज करती है। आइए अब हम लोग कंट्रोल कीज़ की ओर चलते हैं। कंट्रोल कीज़ जहां कई प्रकार की विशेष कुंजियां मौजूद रहती हैं। इन सभी कुंजियों द्वारा कई विशेष कार्यों को संचालित एवं व्यवस्थित किया जाता है, जैसे CTRL की अर्थात कंट्रोल की, विन की अर्थात विंडो की, अल्ट की अर्थात अल्टरनेट की, ऑप्शन अर्थात शॉर्टकट की, ESC अर्थात एस्केप की, प्रिंट स्क्रीन की, पॉज ब्रेक की और स्क्रॉल लॉक की इत्यादि। इन सभी कुंजियों का इस्तेमाल अन्य कुंजियों के साथ या सिंगल भी होता है। जैसे केवल विन की को प्रेस कर हम स्टार्ट मेनू को खोल सकते हैं, लेकिन जब विन की को R के साथ प्रेस किया जाता है तब रन विंडो खुलता है। नेक्स्ट, नेविगेशन कीज। नेविगेशन कीज का ज़्यादातर इस्तेमाल स्थान परिवर्तन के लिए किया जाता है। जैसे कर्सर को लेफ्ट साइड की ओर मूव करना होता है तो हम लोग लेफ्ट एरो की को प्रेस करते हैं। राइट साइड की ओर कर्सर को मूव करना होता है तो हम लोग राइट एरो की को प्रेस करते हैं। एवं अप की ओर कर्सर को मूव करना होता है तो हम अप एरो की को प्रेस करते हैं। एवं डाउन की ओर कर्सर को मूव करना होता है तो हम लोग डाउन एरो की को प्रेस करते हैं। यदि कर्सर को डॉक्यूमेंट्स के शुरुआत में रखना होता है तो हम लोग पेज अप की का इस्तेमाल करते हैं, और यदि कर्सर को डॉक्यूमेंट्स के अंत में रखना होता है तो हम लोग पेज डाउन की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर कर्सर को करंट लाइन के शुरुआत में रखना होता है तो हम लोग होम की का इस्तेमाल करते हैं, और अगर कर्सर को करंट लाइन के अंत में रखना होता है तो हम लोग इंड की का इस्तेमाल करते हैं। ये होम की, इंड की, पेज अप की, पेज डाउन की, अप एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट एरो की, राइट एरो कीज, ये सभी हमारा जो है नेविगेशन कीज कहलाता है। नेविगेशन कीज में 2 और कीज का नाम शामिल है, नंबर फर्स्ट इंसर्ट की और डिलीट की। कैरेक्टर ओवरराइटिंग के लिए इंसर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कर्सर के
राइट साइड कैरेक्टर्स को इरेज करने के लिए हम लोग डिलीट की का इस्तेमाल करते हैं। कीबोर्ड में वैसे तो कई तरह की कुंजियां मौजूद रहती हैं, लेकिन इन सभी कुंजियों के बीच 3 अलग अलग इंडिकेशन लाइट्स भी मौजूद रहता है, जैसे नम लॉक इंडिकेशन लाइट, कैप्स लॉक इंडिकेशन लाइट और स्क्रॉल लॉक इंडिकेशन लाइट्स। न्यूमेरिक कीपैड में से नम लॉक को ऑन कर हम न्यूमेरिकल कीज को ऑन कर सकते हैं। अगर आपका नम लॉक ऑफ है तो आप नंबर्स को न्यूमेरिक कीपैड में से टाइप नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार कीबोर्ड में से कैप्स लॉक बटन को दबाकर आप कैप्स लॉक इंडिकेशन लाइट को ऑन कर सकते हैं। कैप्स लॉक इंडिकेशन लाइट के ऑन होने से जो भी लेटर हम टाइप करेंगे वो हमारा कैपिटल लेटर्स में टाइप होगा। तीसरा हमारा इंडिकेशन लाइट है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक इंडिकेशन लाइट्स को ऑन करने के लिए स्क्रॉल लॉक बटन को दबाना होता है। स्क्रॉल लॉक बटन को दबाने से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में हमारा करेंट पोजीशंस लॉक हो जाता है और हम आसानी से पेज अप एंड पेज डाउन जैसे बटनों को दबाकर जो है पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। तो आप सबों को दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी है यह कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।